हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बरेवाल रश्मि। मैं रश्मि और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस छोटे से ब्लॉग चैनल पे। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आई हूं, अपनी लाइफ को थोड़ा सा फ्रेंड्स चेंज करना है। ये नहीं है कि आप पागलों की तरह अपने घर के कामों में लगे हुए हैं, अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, जबकि एक्चुअली हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान अपने परिवार को सही से खाना पीना देना, अपने घर को सही से ऑर्गेनाइज करने में ही चला जाता है। लेकिन इस बीच में हम अपने आप को भूल जाते हैं, जबकि एक बढ़ती उम्र के साथ आपको अपने चेहरे का, अपने बॉडी का, अपनी हेल्थ का हर तरीके से ध्यान रखना है। क्योंकि यदि आप अपने आप का ध्यान रख पाते हैं तो आप अपने परिवार का भी अच्छी तरीके से ध्यान रख पाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चाय के ऊपर टॉपिक दे रही हूँ, छोटी सी लाइनें हैं। भाई, मुझे चाय पीने की हैबिट है, पर किसी भी चीज़ के आप इतने हैबिचुअल मत हो जाइए कि उसके बिना आप रह ना पाएँ। तो फ्रेंड्स, नवरात्रों का टाइम चल रहा है, तो मैं अक्सर जल्दी चाय पिया करती हूँ। पर मैंने नवरात्रों के अंदर अपनी एक हैबिट में चेंज किया है, जैसे कि बिना नहाए मैं चाय नहीं पीती हूँ। और सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने दिल की बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ। सिर्फ मैंने अपनी कुछ गलतियों से सीखा है, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ, ताकि आप उन गलतियों को ना दोहराएं और मोटिव होकर अपनी लाइफ को बेस्ट ऑफ बेस्ट करने की कोशिश करें। अपने आप को बेहतर करना, चेंज करना हर कोई चाहता है, तो इसके लिए अपने आप को चेंज ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे फ्रेंड्स, जो अभी आप क्लिप देख रहे हैं, यदि आपको कोई कोई सामान देता है तो उसका दिल से आभार करना सीखिए। सबसे पहला नियम यही है। यदि आप अपनी गृहस्थी में बहुत ही खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों का रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। चाहे सामने वाला आपको एक मिट्टी का कंकर दे या बहुत सोने की चीज़ दे, जो भी उसने अपने भाव से दिया है, उसने अपने मन से दिया है, तो जो भी वो सामान दे रहा है प्लीज़ उसका रेस्पेक्ट कीजिए, सिर माथे से लगाइए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये आलू दिए थे, मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, उन्होंने भिजवाए थे। और दूसरी आदत है, अपने आप को खुश करने के लिए आपको टाइम से उठना। यदि आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एज ए होम मेकर, तो अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री करना ज़रूरी है। स्ट्रेस फ्री लाइफ रहेगी तो आप अपनी हैबिट्स में भी चेंज ला पाएंगे, अपनी लाइफ को बहुत ही ईजीली स्मूथली चला पाएंगे। तो दूसरी बात मैं आप लोगों के साथ कहना चाहती हूँ, अपने आप में चेंज ऐसा लाइए कि आपको अपनी मतलब जो नियमित काम करने वाला जो एक रूटीन होता है, उसके लिए आपको दूसरे पे डिपेंड ना होना पड़े। यानी कि मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा जल्दी उठने की हैबिट ज़रूर शामिल कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आजकल बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं और नवरात्रे भी चल रही हैं। यदि आपने थोड़ा सा लेट कर दिया तो या तो आपकी पूजा छूट जाएगी या फिर बच्चों के स्कूल जाने में देरी हो जाएगी। तो यहाँ पे बेस्ट ऑफ ऑप्शन यही है कि आप थोड़ा सा 1 घंटा पहले उठ जाइए। जहाँ पहले आप 6 बजे उठा करते थे, अब 5 बजे उठ जाइए और 1 घंटे में आप अच्छी तरीके से अपने नहा भी लेंगे, पूजा पाठ भी कर लेंगे और टाइम से फिर अपने बच्चों के लिए आप किचन में आके कुछ प्रिपेयर भी कर पाएंगे। और जो मन की शांति मिलती है पूजा करने के बाद, जब आप अपने किचन में आते हैं फ्रेंड्स, उसको बोलना तो शब्दों में कहना बिल्कुल आप शब्दों में बोल नहीं सकते, जो फील आप उस समय करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पूजा पाठ हो गई है और सुबह मैं जल्दी उठ के अपनी किचन में आई थी। अभी मैं बच्चों के लिए कुछ बना रही हूँ, आलू की टिक्की। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं फास्ट रख रही हूँ और मेरे हस्बैंड ने भी फास्ट रखा है, आस्था ने भी, मतलब हम 4 मेंबर हैं। कार्तिक पे ये फोर्स नहीं है, कार्तिक का जब मन करता है वो रोटी भी खा लेता है और हमारे साथ जो आलू की टिक्की बनती है वो भी खा लेता है। क्योंकि अभी वो कार्तिक छोटा है, तो बच्चों पे फास्ट वाला नियम मैं नहीं लगाती हूँ। क्योंकि जो व्रत होते हैं ये अपने दिल से आते हैं, किसी के फोर्स करने से कभी भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे हेल्दी हमेशा खाना बनाने की कोशिश कीजिए, चाहे व्रत है या नहीं है। तो सुबह सुबह आलू की टिक्की बना रही हूँ नाश्ते में। यदि आप लोगों ने भी आलू की टिक्की बनाई है व्रत के अंदर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं।
और जब ये किचन का काम ख़त्म हो जाएगा तो कोशिश कीजिए जब आप नाश्ता कर लें अपने किचन को तुरंत ही साफ़ करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आप अपनी काफ़ी हद तक किचन को साफ़ रख पाएंगे और अचानक से कोई गेस्ट भी बाहर से आ जाए तो वो भी आपकी किचन को ऑटोमेटिक साफ़ देख के मन ही मन में खुश होगा कि हाँ देखो भी सामने वाले घर में कितनी साफ़ किचन है, हर चीज़ अपनी जगह ऑर्गेनाइज है। और साफ़ घर में जब किचन में इस हिसाब से सामने वाला बंदा देखता है किचन इतनी साफ़ है तो उस घर का पानी पीना भी अमृत के समान होता है। नेक्स्ट टिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि यदि आप अपने आलस्य को छोड़ देते हैं, अपने लेजीपन को थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं कि अभी के अभी मुझे ये काम करना है, तो आप काफ़ी हद तक अपने किचन को साफ रख पाएंगे। जब हमारे मन में आलस्य आता है ना कि नहीं अभी मैंने खाना खा लिया, अब मैं अपनी किचन को 2 घंटे बाद साफ करूँगी, ये सबसे बड़ा गलत पॉइंट होता है आपकी किचन को साफ ना रख पाने में। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दोपहर का टाइम है ये, और मैं फास्ट में हूँ ये आप लोगों को पता चल चुका है। तो कार्तिक स्कूल से आया था, मैं उसके लिए मैंगो शेक नहीं सॉरी बनाना शेक बना रही हूँ, क्योंकि बनाना शेक हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और बाहर जो शेक मिल रहे हैं उनमें भी बर्फ़ डालकर दे रहे हैं। आप बाहर कितना भी मना कर लीजिए कि बर्फ़ नहीं डालना, फिर भी थोड़ी बहुत बर्फ़ डाल ही देते हैं, और जिसकी वजह से आपकी हेल्थ का इशू होता है, गला ख़राब हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स अभी मौसम इतना भी चेंज नहीं हुआ है कि आप बर्फ़ वाला शेक पीना शुरू कर दें। तो कोशिश कीजिए अपने घर पर ही अपने बच्चों के लिए मैंगो शेक है, बनाना शेक है, लीची शेक है, जो भी शेक आपको पसंद है वो बनाइए। और दोपहर का वक्त है तो मैं थोड़े से आलू बॉईल करने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक आ जाते हैं, तो आलूओं को बॉईल होने के लिए टाइम तो लगता है। और ये टाइम है 3 साढ़े 3 बजे का, तो मैं इसमें 4 5 आलू डाल रही हूँ, आधा ग्लास मैंने पानी डाला है, और कुकर को रख देते हैं गैस पर। और अपनी लाइफ को यदि आपको स्ट्रेस फ्री रखना है तो कुछ और पॉइंटों को भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे अपने इमोशनल के साथ कभी मत खेलने दीजिए किसी को भी। कुछ बातों को इग्नोर करना ज़रूरी है यदि आप परिवार में रहते हैं। तो जितना आप बातों को इग्नोर करेंगे उतना ही आपकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी। और दूसरी बात, आपके बच्चे भी उसी राह पे चलते हैं। जैसे कि आपने कुछ बातों को इग्नोर किया, आपके बच्चे भी सीख जाएंगे इग्नोर करना। अगली टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अपनी लाइफ को बहुत ही आराम से चलाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो हमेशा अच्छे से रहिए। अच्छी ड्रेस पहन के काम करना जो आपके माइंड को एक मतलब पीस देता है, वो आप वर्डों में कभी नहीं बोल सकते हैं। फ्रेंड्स कभी कभी हम लेडीज़ क्या काम करते हैं कि वही नाइट सूट पहन लिया, उसी में हमने घर का टोटल काम कर लिया, नहा लिए हैं, फिर से नाइट सूट पहन लिया है। तो ये जो बातें होती हैं ये धीरे धीरे हम पे इतनी हावी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ होती है ना बिल्कुल ऐसे बेजान सी होने लगती है, डल होने लगती है, हमारा मन नहीं लगता है खुश होने के लिए भी। तो अपने आप को बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार रखिए, ताकि क्योंकि कहते हैं जहाँ पे श्रृंगार होता है वहाँ पे खुशियाँ होती हैं। तो थोड़ा बहुत तो अपने आप को मेंटेन तो बनाए रखना ज़रूरी है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं जो रोटी सेक रही हूँ, अब आप कहेंगे वैसे तो आप फास्ट में रोटी किसके लिए बना रही हैं। तो परिवार में फ्रेंड्स सिर्फ आप अकेले नहीं होते हैं, सबकी हेल्थ के बारे में हमें सोचना होता है। पर मैं हेल्थ के बारे में कह रही हूँ यहाँ पे, अपने बारे में भी सोचिए। फास्ट चल रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मशीन की तरह पूरा दिन किचन में लगे रहेंगे। भाई मैं फास्ट में हूँ, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, कार्तिक को भूख लगी थी, उसे रोटी खाने की इच्छा थी, क्योंकि कार्तिक अभी छोटा है, उसकी भूख मतलब मैंने फास्ट के लिए उसे जोड़ नहीं दिया। तो यहाँ पे मैं किचन में पूरा दिन ना लग के मैंने बाहर से सब्जी को ऑर्डर किया है, ताकि सब्जी बाहर से आ जाएगी, रोटी मैंने घर पे बना ली है। इससे क्या है मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया है, और अच्छी तरीके से मेरे बच्चे ने भी भरपेट खाना खा लिया है।
और यहाँ पे अगली बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अपने आप को मजबूत बनाने की। जब आप कुछ बातों को इग्नोर करना सीख जाते हैं ना फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे रिलेशन वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं जिनकी बातें हमें मतलब अचानक से चुभ जाती हैं। भले ही उस बंदे का हमारी लाइफ में कोई लेना देना नहीं, कभी साल में एक बार हम उस बंदे से मिलते होंगे, लेकिन यदि उसने कोई बात हमारे बारे में बोली है तो हमारा माइंड ऑटोमेटिक वहीं जाएगा। तो कोशिश कीजिए ऐसे जो टॉक्सिक बंदे होते हैं, आप उनको अपनी लाइफ से धीरे धीरे दूर कर दीजिए, क्योंकि जब उनके आने जाने से आपकी आपकी लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ता तो उनके बोलने से ही क्यों पड़े। पर हम लेडीज़ में ये एक बात होती है, 100 में से 80% लेडीज़ तो अक्सर ऐसी ही होती हैं कि किसी ने कुछ कहा और वो पूरा दिन हमारे माइंड को डिस्टर्ब करता रहता है, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि कहीं न कहीं उस बात का गुस्सा हम अपने बच्चों पे, अपने हस्बैंड पे निकालना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, उस बंदे का कुछ नहीं गया बोलकर उल्टा हमारे घर में स्ट्रेस हो गया है। तो अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए जो जो पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, उन्हें एक बार जरा अपनी लाइफ में शामिल ज़रूर करके देखिए। तीसरी बात नहीं, मतलब नेक्स्ट वाली बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यदि आपको फिर भी लगता है कि हाँ, उस बंदे की बात से आप हर्ट हुए हैं, तो अपने आप को अपने घर के कामों में इतना बिजी कर लीजिए कि आपके पास उन बातों को सोचने का टाइम ही ना हो। उल्टा वो बंदा आपसे मिलने के लिए 10 बार सोचे कि मुझे उस बंदे के पास जाना है, उसके पास तो टाइम ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसको टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि हमें पता है हम उस बंदे को अपनी लाइफ में नहीं लाना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ही किया है जिन बंदों की वजह से मेरी लाइफ परेशान होती है। मुझे अपने घर परिवार में सुख शांति नहीं मिलती है, तो मैं उन बातों को अवॉइड करना शुरू कर देती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत मैं अपने हस्बैंड से लड़ लेती हूँ और वो जानते भी हैं इस बात को, कि जब भी रश्मि परेशान होती है वो मेरे साथ लड़ेगी, लेकिन कुछ समय के बाद शांत हो जाएगी। अदरवाइज़ यदि मैं नहीं लड़ती हूँ फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक मेरे सिर में इतना हेडेक होने लगता है। और मेरे मुझे ये बात मेरे हस्बैंड ने ही कही थी कि छोड़ दो, जो बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती हैं उधर को देखना बंद कर दो। इससे क्या होता है कि आप बिल्कुल खुश रहना सीख जाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही करते हैं। वो ऑटोमेटिक जो जो भी कोई मतलब गलत बात करता है उसे भूल जाते हैं। पर हम लेडीज़ के साथ ऐसा नहीं होता है, हम अक्सर उन बातों को सोचा करते हैं, जिसकी वजह से वो बातें बार बार हमारे माइंड में फिर से रिपीट होती हैं। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक मैंने लिया था, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एज ए होम मेकर, या अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना, कुछ हैबिट्स में चेंज करना जिससे आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाए, ऐसी ही कुछ बातों को मैंने आज की वीडियो में शामिल किया है। तो आज की वीडियो में यदि आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने परिवार के ऊपर ध्यान दीजिए। किसी की अनसुनी बातों को बिना बात के अपने दिमाग में मत बैठा के रखिए। किसी ने क्या पता क्या बात किस हिसाब से कही है और तीसरे व्यक्ति ने उसमें क्या नमक मिर्च डाला है, हमें नहीं पता। तो फ्रेंड्स, हमेशा शांतिपूर्ण कुछ बातों को सोचिए। अपने परिवार आपके परिवार से ऊपर आपके लिए कुछ भी नहीं है। और परिवार में जब आप लोग रहते हैं तो कुछ बातों को इग्नोर करना ये ज़रूरी होता है। अपने रिश्तों को जितना आप टाइम देंगे, वही सब चीज़ें आपके बच्चे भी सीखेंगे। आजकल का टाइम जो हो रहा है ना, कि बिल्कुल हम में सहन शक्ति नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पे हम लड़ते हैं, झगड़ालू होते जा रहे हैं। ये सब सिर्फ इसी बात का कारण बनता है कि हम बिल्कुल भी अपने रिश्ते को टाइम नहीं दे रहे हैं, समझते नहीं हैं दूसरे की बात को। मान के चलिए आप अपने हस्बैंड से ही लड़ रहे हैं, एक बार ये भी तो सोचिए कि सामने वाला बंदा ऑफिस में पता नहीं कितने बंदों से मिलता है, उनके माइंड में क्या बातें चल रही हैं, और हम अपनी गृहस्थी की बातों की छोटी छोटी सी बातों को लेकर उन्हें परेशान कर देते हैं। तो आप घर में रहते हैं, थोड़ा सा मैच्योर हो जाइए, अपने रिश्तों को टाइम दीजिए, दूसरों की वजह से अपने घर में गृह क्लेश मत कीजिए। चलिए, तो आज की वीडियो का बस यहीं तक लास्ट करते हैं। यदि आज की वीडियो से आप थोड़े से भी सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं ना तभी हमें एक मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो को डालने का। तो मोटिवेशनल वीडियो तो मैं आज की वीडियो को कह सकती हूँ कि मैंने आप लोगों के साथ छोटी-छोटी बातें शेयर की हैं। अपने आप को चेंज करने का एक नया रास्ता आप लोगों का तक शेयर किया है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नई वीडियो में।